आप सभी सदस्यों का हमारे चैनल एसएम नॉलेज हब पर बेहद स्वागत है। जैसा कि पेरेंट्स आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय सत्र 2025-26 में बाल वाटिका 1 to 3 और क्लास 1 में जल्द ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपके बच्चे के एडमिशन्स में कोई भी परेशानी ना आए और आप अच्छी प्रकार से अपने बच्चे का एडमिशन करवा पाएँ। काफ़ी सारे पेरेंट्स के मेरे पास में कमेंट है कि मैम हमारे बच्चे की एज किस प्रकार से कैलकुलेट होगी, हम किस क्लास में अपने बच्चे का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में उन सभी पेरेंट्स के कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए लेकर आई हूँ। तो पेरेंट्स, यह नोटिफिकेशन लास्ट ईयर का है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको एज का क्राइटेरिया क्लियर कर देती हूँ और किस प्रकार से आप अपने बच्चे की एज को कैलकुलेट करेंगे वह भी मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहूँगी। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्रीवियस वीडियो को अवश्य देखें जिससे आपके बच्चे का एडमिशन अच्छी प्रकार से हो सके, क्योंकि जानकारी की कमी के कारण काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवा पाते हैं। कई बार फॉर्म को फिल करने में मिस्टेक्स कर देते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन कंप्लीट नहीं होते हैं, तो आपके बच्चे का एडमिशन में नाम आ जाने के बाद भी आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो पेरेंट्स, स्टेप बाय स्टेप आप हमारी वीडियोस को फॉलो करिए और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोस अवश्य प्रोवाइड करूंगी। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ पेरेंट्स। जैसा कि सर्कुलर में लिखा हुआ है कि A child must be 6 years old for class 1 as on 31st March in the academic year in which admission is sought। यानी कि आपका बच्चा, हम इस सेशन यानी कि 2025-26 के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपका बच्चा 31 मार्च 2025 को आपका बच्चा 6 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए। चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड। यानी कि जब आप बच्चे की एज कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन का रिलैक्सेशन है, आप बच्चे की एज को 1 अप्रैल 2025 पर भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 इयर्स कंप्लीट है तो आप क्लास 1 के लिए अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए एलिजिबल हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालयास इन वरीज क्लासेज इज गिवन बिलो। चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड। 1 अप्रैल 2025 को अगर आपके बच्चे की उम्र इस प्रकार से कैलकुलेट करने पर आ रही है तो आप उसी क्लास में अप्लाई करेंगे। देखिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। क्लास 1 में 6 इयर्स बट लेस दैन 8 इयर्स ऑफ एज, यानी कि आपका बच्चा 6 से 8 साल के बीच का होना चाहिए, तो आप क्लास 1 में अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 2 के लिए 7 इयर्स बट लेस दैन 9 इयर्स। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आपका बच्चा 7 इयर्स कंप्लीट है तो आप क्लास 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं और क्लास 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, आपका बच्चा जिस क्लास में अभी एट प्रेजेंट पढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं आगे वाली क्लास में एडमिशन करवा सकता हूँ, तो एज है 7 इयर्स बट लेस देन 9 इयर्स ऑफ एज क्लास 2 के लिए। लेकिन 7 इयर्स का बच्चा क्लास 1 में भी जा सकता है और क्लास 2 में भी जा सकता है। यह डिपेंड करेगा आप पर कि आप किस क्लास में अप्लाई करना चाहते हैं। इसी प्रकार से क्लास 3 के लिए जो एज रखी गई है 8 इयर्स बट लेस देन 10 इयर्स ऑफ एज। आपका बच्चा 8 से 10 साल के बीच का अगर है तो आप क्लास 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 4 के लिए 8 इयर्स बट लेस देन 10 इयर्स ऑफ एज। उसी प्रकार से क्लास 5 के लिए 9 इयर्स बट लेस देन 11 इयर्स। क्लास 6 के लिए, 6वीं क्लास के लिए 10 इयर्स बट लेस देन 12 इयर्स। क्लास 7 के लिए 11 इयर्स बट लेस देन 13 इयर्स। उसी प्रकार से क्लास 8 के लिए 12 इयर्स बट लेस देन 14 इयर्स ऑफ एज और क्लास 9 के लिए 13 इयर्स बट लेस देन 15 इयर्स ऑफ एज और क्लास 10 के लिए 14 इयर्स बट लेस देन 16 इयर्स ऑफ एज। तो यह आपकी क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक का एज का क्राइटेरिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला बाल वाटिका 1 to 3 में करवाना चाहते हैं, बाल वाटिका 1 के लिए आपका बच्चा 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2025 और लेस देन 4 इयर्स होना चाहिए। बाल वाटिका 2 के लिए 4+ और लेस देन 5 इयर्स होना चाहिए और बाल वाटिका 3 के लिए आपका बच्चा 5+ और लेस देन 6 इयर्स है तो आप बाल वाटिका 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है जो CWSN कैटेगरी से कोई बच्चा आता है तो उसमें एज लिमिट का कुछ रिलैक्सेशंस है। 2 इयर्स इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बाय द प्रिंसिपल। तो मैं आशा करती हूँ आपको एज का क्राइटेरिया कंप्लीट समझ में आ गया होगा और आपको कैसे एज कैलकुलेट करनी है वह मैं आपको स्क्रीन पर समझा देती हूँ कि किस प्रकार से एज कैलकुलेट करते हैं। आपको जो एज कैलकुलेट करनी है वह कैलकुलेट करनी है आपको 1 अप्रैल 2025 को। ओके, मेरे पास में एक पेरेंट्स का कमेंट था, उनके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ थी वह है
7 सितंबर 2018। तो हमने ये लिख लिए हैं, यह आपके डेज हैं, यह आपके मंथ हैं और यह आपके ईयर हैं। अब आप डेज है वह तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक आपको यह नहीं देखना इसमें कि ऊपर बड़ा डिजिट है या नीचे बड़ा डिजिट है, आपको सिंपली माइनस करना है। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके डेज निकल के आ जाएंगे 6 डेज। अब आपको मंथ कैसे कैलकुलेट करना है, 4 में से 9 मंथ्स कैसे माइनस करेंगे, तो आपको क्या करना है इजीली, जब आपका मंथ यहाँ पर कम पड़ेगा तो आपको यहाँ से बोरो कर लेना है एक ईयर पूरा। तो 1 ईयर में आपके कितने मंथ्स हो जाते हैं 12 प्लस 14 आपका कितना हो गया 16 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। 16 में से आप 9 माइनस करेंगे 12 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स यानी कि 16 मंथ्स। 16 मंथ्स में से आप 7 माइनस 9 माइनस करेंगे तो आपके जो मंथ्स है वह निकल के आएंगे 7 मंथ यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब आपने एक ईयर यहाँ पर आपने उधार दे दिया है तो यहाँ पर अब आपका कितना बचा 2024। 2024 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे यानी कि 24 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 6। तो इस बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 इयर्स 7 मंथ्स एंड 6 डेज की रहेगी। तो यह बच्चा क्लास 1 में अप्लाई के लिए एलिजिबल रहेगा। तो इसी प्रकार से आप अपने बच्चे की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2025 को। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, डेज को आपको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। 7 में से मैंने 1 माइनस किया 6। अब 4 में से 9 मंथ्स नहीं माइनस होगा इसलिए हमने 1 ईयर इधर से बोरो किया। तो 1 ईयर का मीन्स हो गया 12 मंथ्स। 12 प्लस 4 16 टोटल मंथ्स हो गए अब हमारे पास में। 16 मंथ्स में से मैंने 9 मंथ्स माइनस किए तो नीचे निकल के आया 7 मंथ्स। देन 2025 का इधर मैंने 2024 कर दिया है क्योंकि हमने 1 ईयर इधर दे दिया उधार। तो 2024 में से हम 2018 माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा 6। तो 6 ईयर 7 मंथ्स एंड 6 डेज का बच्चा 1 अप्रैल 2025 को रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चे की एज को कैलकुलेट करिए और जान लीजिए कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल रहेगा। इसी प्रकार से अधिक जानकारी के लिए SM नॉलेज हब को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू।